बच्चों आज लेक्चर स्टार्ट ले रहे हैं। मैं शुरुआत में ही फिर से आपको सी ऑफ इरेटोस्थीन्स के हिसाब से जो प्राइम नंबर्स थे वो लिखवा देती हूँ। प्राइम नंबर्स कौन कौन से थे? 1 to 10 में 2, 3, 5, 7 थे। फिर 11 to 20 में 11, 13, 17, 19 थे। फिर 20 to 30 में 23, 29, 30 to 40 में 31, 37, 40 to 50 में 41, 43, 47, 50 to 60 में 53, 59, 60 to 70 में 61, 67, 70 to 80 में 71, 73, 79, 80 to 90 में 83, 89 और लास्ट 97। तो ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं। दीज आर द टोटल प्राइम नंबर्स टिल 100। ठीक है, 100 तक कोई भी प्राइम नंबर्स पूछे आपसे तो ये सारी लाइन है आपके लिए। और अगर कोई 1 से 10 फिर 10 से 20 इस तरह से पूछे तो 1 से 10 पूछे तो ये 4 है, 10 से 20 है तो ये 4, 20 से 30 तो ये 2, 30 से 40 तो ये 2। ठीक है, तो ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं। इनके अलावा जितने बचे वो सारे कंपोजिट नंबर हैं। और 1 के बारे में 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, सो हम स्टार्ट ले रहे हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 53 क्वेश्चन 3। ठीक है, एक्सरसाइज Question 3. The numbers 13 and 31 are prime numbers. The numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. Find such pairs of prime numbers up to 100. ठीक है, अच्छा यहाँ ध्यान से देखें। द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। 13 कह रहा है 13 और 31 प्राइम नंबर्स हैं। आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि 13 और 31 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो देखो सही बोल रहा है, 13 और 31 प्राइम नंबर से सही बात बोल रहा है। फिर बोथ दिस नंबर्स है सेम डिजिट्स 1 एंड 3, वो भी सही बात है। कह रहा है दोनों की डिजिट एक जैसी है, 1 और 3 है। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है? फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। कह रहा है इस तरह के प्राइम नंबर्स ढूंढो, इस तरह के प्राइम नंबर्स ढूंढो 100 तक ऐसे ही प्राइम नंबर्स ढूंढो। ठीक है, तो देखो पहला तो 13 और 31 हो गया। देखो अब 100 तक ऐसे ही ढूंढो। 100 तक कैसे ढूंढेंगे? ऐसे देखो 13 और 31 है। ठीक है, 13 और 31 है जो प्राइम नंबर्स है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? इसके अलावा हैं 17 और 71, 17 और 71। ठीक है, तो देखो मैं लिख देती हूँ 17 और 71। आंसर दिख रहा है ना, देखो 17 और 71। मैंने इसलिए सिंबल अलग लगाया है, 17 एंड 71। इसके अलावा देखो और कोई है ऐसा? और देखें कोई मिलता हो। हाँ यहाँ देखो 79 और 97। ठीक है, 79 और 97 दिख रहा है। ठीक है, 79 और 97। भाई डिजिट सेम हो और दोनों प्राइम नंबर हो। देखो 17 और 71 की डिजिट सेम, 79 और 97 की डिजिट सेम। और कुछ दिख रहा है आपको ऐसा कुछ और? ठीक है, और कुछ दिख रहा है? चेक करें, आपके सामने ही है, प्लीज चेक इट। और कोई? हाँ यहाँ देखिए 37 और 73। ठीक है, 37 और 73 भी है। ये आपका 37, ये आपका 73। ठीक है, दोनों के डिजिट सेम हैं बट दोनों प्राइम नंबर्स ही हैं, 37 एंड 73। ठीक है,
सो इससे आगे तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं मिलेगा। सो दीज 3 एंड एक और ये पेयर, मतलब ये 4 पेयर ऐसे होते हैं जिनके डिजिट सेम होते हैं एंड दीज आर द प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर 71, 79, 97, 37, 73। ठीक है, क्वेश्चन 3 यही पूरा हुआ। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4, write down separately the prime and composite numbers less than 20. Write down separately the prime and composite numbers less than 20। ठीक है, 20 से कम प्राइम और कंपोजिट नंबर लिखो। तो अलग अलग लिखने हैं आंसर, पहले प्राइम नंबर लिखें, और कंपोजिट नंबर लिखने हैं। कह रहा है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर लिखो 20 से कम। प्राइम नंबर्स क्या है 20 से कम, 20 से कम प्राइम नंबर्स तो कौन कौन से हैं 20 से कम? देखो 19 है, तो ये कौन से है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, ये सारे हैं आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, व्हाट आर दे? दीज आर योर प्राइम नंबर्स। एंड व्हाट विल बी द कंपोजिट नंबर्स? इनके अलावा, प्राइम नंबर्स के अलावा जो बचे दोज आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, इनके अलावा जो भी बचेंगे पेंडिंग होंगे दोज विल बी अवर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ देखें 1 तो प्राइम नहीं है, कंपोजिट नहीं है। 2, 3, अब 4 देखें, 4, इसके बाद 6, फिर 8, 9, 10, ठीक है, फिर 12, 14, 15, 16, 18। ठीक है, सो प्राइम नंबर्स क्या हैं? ये आपके सारे प्राइम नंबर्स हैं और ये आपके सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, दीज आर योर प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19। इनके अलावा जो बचे वो हमारे कंपोजिट नंबर्स। मैं आपको एक मतलब आई विल बी गिविंग यू अ पीस ऑफ एडवाइस, एक एडवाइस करूंगी कि बेटर आप ये याद कर लें। ठीक है, प्राइम नंबर्स 100 तक है तो थोड़ा ऐसे ख्याल रखें कि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के सम में। ठीक है, अभी तो मैंने इसको सामने ही लिख दिया है कि मैं इसको देख देख के यूज कर पाऊं, पर आप लोग बेटर है बाय हार्ट कर लो, थोड़े से ही नंबर्स हैं देखो, और ये मतलब आप याद कर लेते हो तो जैसे देखो ये वाला यहाँ भी काम आया, देखो यहाँ काम आया, यहाँ काम आया। ठीक है, यहाँ आया तो फिर ऑटोमेटिक ये वाला हमको आ गया। ठीक है, सो यूज इट दैट वे। क्वेश्चन 5 देखें। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10? कह रहा है 1 and 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 5, Question 5. What is the greatest prime number between 1 and 10? ठीक है, 1 and 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन से होंगे? तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। तो 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर कौन है? ये सारे 2, 3, 5, 7। ठीक है, 2, 3, 5, 7 क्या है? ये सारे हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2, 3, 5, 7 में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? 7। ठीक है, सो 7 इज द
ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। देखो मुझे सब चीजों में ये काम आ रहा है, फुल काम आ रहा है, ठीक है। सो 2, 3, 5, 7 में ग्रेटेस्ट है 7, ठीक है, 1 से 10 के बीच में। अच्छा क्वेश्चन 6, express the following as the sum of two odd primes. Express the following as the sum of two odd primes. A 44, B 36, C 24, D 18, ठीक है। क्या बोल रहा है, इनको सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स एक्सप्रेस करो, ठीक है। 44 को सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स एक्सप्रेस करो। तो टू ऑड प्राइम्स कैसे एक्सप्रेस करोगे, देखो नंबर ऑड भी होना चाहिए और नंबर प्राइम भी होना चाहिए। ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11 दैट वे, ठीक है। और प्राइम क्या होता है, प्राइम इज ये वाले, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये 44 के नंबर को सम मतलब प्लस करो, ऐसे दो नंबर प्लस करो कि उसका आंसर 44 आए और वो दोनों ऑड भी हो और प्राइम भी हो, ठीक है। ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है क्या ख्याल आ रहा है, देखो ये 41 प्राइम है और ये 3 भी प्राइम है। तो देखो 41 प्लस 3, देखो 41 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, वो तो यहाँ सामने लिखा ही हुआ है तो वो कंफर्म है, ठीक है। और ऑड भी है, देखो 41 और 3 क्या है, ऑड भी है, ठीक है। 41, 3 ऑड भी है और प्राइम भी है, ठीक है। अब प्लस करके चेक करो मैंने सही किया है, मेरे को खुद को चेक करना है। तो 1 + 3 3 और 4 का 4 तो 43। सो आंसर इज 43, ठीक है। अच्छा अब सेकेंड वाला चेक करें, ऐसे ही सेकेंड वाला चेक करें। 36 को कैसे लिखेंगे, 36 ऑड भी हो प्राइम भी हो। 36 कैसे लिख सकते हो, तो देखो यहाँ पे 31 लिख सकते हो और 5 लिख सकते हो, ठीक है। 31 + 5 36 होगा, ठीक है। 31 + 5, तो देखो 31 और 5 ऑड भी है और प्राइम भी है, ठीक है। ऑड क्या होता है, 2, 4, 6, 8 इनके अलावा, ठीक है। 0, 2, 4, 6 के 8 के अलावा वो सारे ऑड होते हैं। तो ये दोनों ऑड है और प्राइम भी है, देखो यहाँ पे लिस्ट में दिख रहा है प्राइम भी है, ठीक है। सो दिस वे वी कंप्लीटेड इट। अच्छा अब यहाँ देखें 24 को कैसे लिख सकते हैं, 24। अब 24 का चेक करें, देखें यहाँ पे सेम इधर मतलब ये 19 है, देखो 19 है और ये 19 है और ये 5 है। तो 19 और 5 कितना होगा, 24। दोनों ऑड भी हैं और दोनों प्राइम भी हैं, ठीक है। 19 + 5, ठीक है। अभी 18 देखो, 18 देखो यहाँ पे ये 11 है, 7 और 11, ठीक है। दोनों ऑड भी हैं और दोनों प्राइम भी हैं, ठीक है। 11 + 7, तो देखो किस तरह से हुआ, दोनों ऑड हैं दोनों प्राइम है। प्राइम का तो यहाँ चेक कर लो, ऑड तो पता ही है 2, 4, 6, 8 इन सब के अलावा जो भी होते हैं सारे ऑड होते हैं, ठीक है। ये भी 31, 5 देखो प्राइम है, प्राइम कंफर्म कर लेने का। ऑड तो क्या बहुत इजी होता है, इवन क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 वैसा, और जो रहा वो ऑड 1, 3, 5, 7, 9, 11 वो सब, ठीक है। तो ऑड इवन तो बहुत इजी होता है, मतलब वो तो आप ऐसे ही, एक प्राइम थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़े, ठीक है। तो देखो 41 + 3 है, तो ये देखो सही है। 31 + 5 भी सही है, आप खुद को चेक कर लो भाई 31 + 5 36 हो रहा है, हाँ हो रहा है, मतलब आपने सही किया है। 19 + 5 है,
तो 9 + 5 14, 24 आपने सही किया है। 11 + 7 मतलब आपने सही किया है। तो इस तरह से आपको खुद को चेक करने का, ठीक है। चेक योर सेल्फ एंड मेक इट वेरी श्योर कि आप सही हो, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। प्राइम नंबर्स के 3 ऐसे पेयर लिखो कि 3 पेयर्स है हुज डिफरेंस इज 2। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ीदार। ऐसे 3 जोड़ीदार लिखो जिनका डिफरेंस 2 आए, ठीक है। ऐसे प्राइम के 3 जोड़ीदार लिखो जिनका डिफरेंस 2 आए। Question 7. Give 3 pairs of prime numbers. 3 pairs of prime numbers whose difference is 2. Whose difference is 2. क्या लिखा हुआ है? गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ठीक है, तो ऐसे 2 प्राइम नंबर्स लिखो जिनका डिफरेंस 2 आए, जिनके बीच का डिफरेंस 2 आए, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स लिखो। अब देखो सबसे पहला पेयर, ठीक है, सबसे पहला पेयर तो पेयर 1, ठीक है, जिसका डिफरेंस 2 है वैसे लिखने हैं। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन हो सकते हैं। तो आपका ये है क्वेश्चन 7, ठीक है। टोटल कितने लिखे हैं? 3 लिखने हैं आपको, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, खैर। तो क्या है? तो देखो 3 5 का डिफरेंस 2 है, पेयर 1 3 and 5, पेयर 2 5 7, पेयर 3 11 13, ठीक है। ये ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। और भी आगे बहुत सारे ऐसे निकलेंगे। 11 13 देखो 17 19 भी है, पेयर 4 17 19, ठीक है। फिर बहुत सारे होंगे और ढूंढो। हाँ ठीक है, खैर इतने ही है। ये 4 है, ये 4 पेयर्स ऐसे जिनका डिफरेंस 2 है। डिफरेंस 2 मतलब माइनस करो है प्राइम और माइनस करो तो आंसर 2 है, ठीक है। तो 5 - 3 करोगे आंसर 2 आएगा, 7 - 5 करोगे आंसर 2, 13 - 11 आंसर 2, 19 - 17 आंसर इज 2। सो दीज आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। अगर 2 प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 है उन्हें ट्विन प्राइम कहा जाता है। फिर से देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? गिव 3 पेयर्स ऑफ, पेयर मतलब जोड़ीदार, मतलब 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर दो जिनका डिफरेंस 2 आए। तो देखो 3 5 का डिफरेंस 2, कॉमन सेंस है, पेयर ही देनी पड़ेगी ना, 2 नंबर होंगे तो ही तो आंसर 2 आएगा। तो 5 - 3 करो, 5 - 3 करो तो 2, 7 - 5 करो 2, 13 - 11 करो 2, 19 - 17 करो 2, ठीक है। सो ये सारे पेयर है जिनका डिफरेंस 2 है, ठीक है। 5 - 3 2, 7 - 5 2, 13 - 11 2, 19 - 17 2, ठीक है। सो मैंने आपको 4 पेयर लिखवाई हैं, आपको जो 3 पेयर अच्छी लगे वो आप लिख देना, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन 8 देख लो, ठीक है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम?
आंसर, इनमें से कौन से नंबर्स प्राइम हैं? तो इन्होंने 4 नंबर दिए, उसमें से आपको लिखने हैं 4 नंबर्स इन्होंने लिख के दिए हैं। A23, B51, C37, D26, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इनमें से कौन से नंबर्स प्राइम हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इनमें से कौन से नंबर्स प्राइम हैं। तो कैसे पता लगेगा? तो देखो मैंने सामने टेबल रेडीमेड रखी है, मैंने मिटाया ही नहीं है, ठीक है। शुरू से मैंने ये अच्छी चीज की कि मैंने पहले से ही लिख दिया है। तो कौन से प्राइम है इन चारों में से ढूंढो। 23, 51 है, 23 है, हाँ। तो लिखो आंसर, क्या लिखोगे? आंसर A23। और कौन सा प्राइम है? 51 प्राइम है? नहीं, 51 नहीं है। 37 प्राइम है? हाँ है 37, तो C 37, ठीक है। A, C आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रहे कौन से? B और D रहे, ठीक है। 51 और 26 रहे, ठीक है। तो 51, 26 है यहाँ पे, 51 नहीं है, 26 है, नहीं है। सो B, 51, D, 26 आर विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम? तो A और C आर प्राइम। चलो इसका मत लिखो, बस यही प्राइम है। कह रहे हैं इन चारों में से ढूंढो कौन प्राइम है, ठीक है। तो हमने ढूंढ लिया A और C, ठीक है। A एंड C आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9, Question 9. Write 7 consecutive composite numbers less than 100. Write 7 consecutive composite numbers less than 100, ठीक है। Write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them. So that there is no prime number between them. Answer. Write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime consecutive composite numbers. 100 तक composite number लिखने हैं और 7 लिखने हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। कितने लिखने हैं? 7, मतलब लाइन होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लाइन होनी चाहिए भाई। 17 18 19 20 21 22 23। पर खैर ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है, 7 लिखे पर मैंने गलत लिखे। क्यों? क्योंकि इसने कंपोजिट नंबर की लाइन मांगी है। तो देखो ये तो प्राइम कंपोजिट कुछ भी नहीं होता है, ये प्राइम होता है, ये प्राइम होता है, तो ये तो गलत लाइन लिखी मैंने। ये भी देखो प्राइम होता है, ये कंपोजिट होता है, ये प्राइम होता है, ये कंपोजिट, ये कंपोजिट, ये कंपोजिट, ये प्राइम, ठीक है। मैंने तो ये गलत लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ आपको कंपोजिट नंबर की लाइन बनानी है, मतलब प्राइम बीच में आना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ देखो सबसे कम प्राइम कहाँ है? अब यहाँ देखो सबसे कम प्राइम कहाँ है? तो देखो ये 97 और 89 के बीच में सबसे कम प्राइम है, मतलब 89 90, तो ये सारे कंपोजिट ही हुए ना। तो देखो मेरे को यही आंसर मिल गया इसका भी। यहाँ 89 के बाद सीधा 97 है, 89 के बाद सीधा 97 है, तो 90 से चालू करूंगी। क्या लिखूंगी? कंपोजिट नंबर्स आर 90 91 92 93 94 95 96, ठीक है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये सारे मेरे क्या है? कंपोजिट नंबर्स। 90 91, ये
कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, मतलब यहाँ प्राइम में नहीं थे, इसका मतलब ये कंपोजिट। और देखो उसने क्या कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है लगोलग। कंजिक्यूटिव मतलब लगोलग मीन्स एक ही मतलब नॉन स्टॉप नंबर्स होने चाहिए। कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है, मतलब लगोलग होने चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो ना कोई गैप नहीं होना, और सारे आप चेक करो सारे कंपोजिट है क्योंकि इस टेबल में नहीं है, ठीक है। सो पर देखो मैंने आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे भाई ये तो चलो ठीक, ये पेयर ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। 3.2 में आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए, आपको लिख के याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 हुआ, उसके बाद क्वेश्चन 10। Express each of the following numbers as the sum of 3 odd primes. Question 10. Question 10. Express each of them as the sum of 3 odd primes. Question 10. Page number 54. Express each of the following numbers as the sum of 3 odd primes. As the sum of 3 odd primes, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे हैं उनको 3 odd primes के नंबर में लिखो। A 21, B 31, C 53, D 61, ठीक है। Express each of the following numbers as the sum of 3 odd primes, मतलब ये जो नीचे इन्होंने नंबर्स लिखे हैं, जो नीचे इन्होंने नंबर्स लिखे हैं उनको आपको 3 ऑड प्राइम्स के प्लस में लिखना है, 3 ऑड प्राइम्स के प्लस में। तो कैसे लिखेंगे चेक करें, ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए। तो आप एक बात नोट करो, आप जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 के अलावा सारे ऑड ही हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं 2 के अलावा सारे ऑड ही होते हैं, ठीक है। तो वो तो हमें चिंता ही नहीं करनी है, मतलब हमको इस बॉक्स में से ऐसे 3 नंबर उठाने हैं जिसका प्लस ये आए 2 के अलावा, क्योंकि 2 क्या है इवन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑड प्राइम्स ढूंढने हैं, ऑड, और 3 का टोटल करना है, 3 ऑड प्राइम्स का टोटल करना है, ठीक है। 3 ऑड प्राइम्स का टोटल करना है और आपको आंसर ये लाना है। फिर से मुझे यही टेबल काम आएगी, ठीक है। आई विल बी यूजिंग द सेम टेबल, ठीक है। तो 2 के अलावा मैं सारे नंबर्स यूज कर सकती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने क्लियर लिखा है ऑड, ठीक है, एंड 2 इज द इवन नंबर। तो मैं 2 के अलावा सारे नंबर्स यूज करूंगी और 3 नंबर यूज करके मुझे टोटल बनाना है। क्लियर? अच्छा, अब नाउ देखो 21 है, सो 21 इज हियर, सो व्हाट आई विल डू, 21 2 को तो मुझे भूल जाना है, हाँ, आई विल फॉरगेट 2, ठीक है। 2 को भूल जाओ, को यूज ही नहीं करना है मुझे। अब प्लस करो कि मुझे 21 मिले, ठीक है। अब यहाँ देखो कैसे कर सकती हूँ, देखो 13 नहीं, फिर 5 और 3 को किससे प्लस करूंगी 21 मिले, देखो ऊपर जा रहा है। 5 को किससे प्लस करूंगी 21 मिले, ऊपर जा रहा है, ठीक है। 3 + 5 8, 8 + 7 15, पर ये तो बड़ा हो, मतलब 3 नंबर्स का टोटल हो गया। फिर 7 + 11 क्या होगा
18, ठीक है। देखो इसकी सेटिंग बन रही है, देखो 3 7 11, 3 7 11, ठीक है। 3 और 7 कितने होंगे 10, 10 और 11 कितने होंगे 21, ठीक है। तो 3 + 7 + 11, ठीक है। तो देखो 7 10 11 21, ठीक है। तो क्या होगा आंसर 3 + 7 + 11, ठीक है। अच्छा अब 31 का क्या करेंगे, कैसे टोटल मिलेगा, ठीक है। फिर से 31, अब फिर से 31 का सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 11 13 17 सोच के देखो, 11 13 17, ऐसा सोचो कि 31 आए, ठीक है। 10 11 नहीं, ये तो 41 हो जाता है, ठीक है। 41 हो जाता है, ये तो काम का नहीं हुआ ना फिर तो, ठीक है। फिर सोचो और क्या सोच सकते हो, 31 कैसे मिलेगा टोटल, मुझे 31 टोटल कैसे मिलेगा, 3 नंबर चाहिए जिसका टोटल 31 मिले, ठीक है। ठीक, ये सोचना पड़ता है, ठीक है। मैं ये वाली एक्सरसाइज टफ है, आपको लग रहा होगा सब छोटा छोटा है पर सब टफ है, ठीक है। सोचे 31 कैसे मिलेगा, 2 + 7 = 9, ठीक है। 31 3 + 11 + 17 करके देखें, 3 + 11 + 17, 3 + 11 + 17, ठीक है। चेक करें, 7 + 3 = 10, 10 + 1 = 11, 1 2 3 31 मिला, ठीक है। 3 11 17, ठीक है, इज इक्वल टू 3 + 11 + 17, ठीक है। अब 53 कैसे मिलेगा, चेक इट। आपका ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन 10 का सी, आपको 53 कैसे मिलेगा, 53 के लिए चेक करें। अलग अलग पेयर सोचने पड़ेंगे, ये टफ क्वेश्चन है, आपको बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी। देखिए 13 17 और 23 का टोटल क्या आएगा 53, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10 + 3 13, 2 3 4 5 53, ठीक है। तो 13 + 17 + 23, अभी 61 के लिए वैसा ही सोचें, 61 के लिए सोचना पड़ेगा, 61 के लिए भी वैसा ही सोचें। तो 13 19 29 करके देखें, 39 × 29, तो 13 + 19 + 29 करें। तो देखो 9 और 9 18 हुए, 18 और 3 19 20 21, ठीक है। 2 3 4 5 6 61 हुए, ठीक है। 13 19 29, 13 19 29, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा डी हुआ, ठीक है। इसके बाद ये खैर हमारे पूरे हो गए। अब क्वेश्चन 11, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स <20 whose sum is divisible by 5, ठीक है। आप ये अच्छे से कॉपी कर लें, मैं फिर ये रब करती हूँ सारा। बच्चों अब यहाँ देखो, अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 11, ठीक है। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स <20 whose sum is divisible by 5। क्वेश्चन 11, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स <20 whose sum is divisible by 5, ठीक है। सॉल्यूशन
ठीक है, क्या बोल रहा है? राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज सम इज लेस देन 20। प्राइम नंबर्स लिखो, सम का मतलब प्लस, ऐसे प्राइम नंबर्स का प्लस करो और वो डिवाइड बाय 5 होनी चाहिए, मतलब 5 की टेबल में आनी चाहिए, और दो प्राइम नंबर्स का प्लस करो तो 5 की टेबल डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 की टेबल में आनी चाहिए। 5 की टेबल में क्या आता है? 5, 10, 15, 20, 25 तो रहने दो, ठीक है। तो 5 लिखने ना 5 पेयर्स, तो सबसे पहले 5 कैसे लिख सकते हो? तो 5 कैसे लिख सकते हो? 2 + 3, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है। फिर 10 कैसे लिख सकते हो? 5 + 5, दोनों प्राइम नंबर है ना, 5 दोनों प्राइम नंबर। 15 कैसे लिख सकते हो? 15 13 + 2 लिख सकते हो ना, 2 + 13, ठीक है, 15 हुआ। 20 कैसे लिख सकते हो? 20, 17 + 3 20 हुआ, ठीक है। इसने हमसे कितने मांगे? 5 प्राइम नंबर्स मांगे, तो 5 प्राइम नंबर्स हमने एक लिख दिया, ठीक है। एक 3 + 7, ठीक है। 10 को और कैसे लिख सकते हो? 3 + 7, 3 + 7 भी 10 होता है, ठीक है। तो हो गए ना 5 प्राइम नंबर्स, ठीक है। कह रहा है 5 प्राइम नंबर्स लिखो, 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लिखो जिनका जो डिवाइड है 5 से हो, मतलब 5 की टेबल से लगे, ठीक है। तो 2 + 3, फिर 5 + 5, 2 + 13, 17 + 3, 3 + 7, ठीक है। सबका टोटल 5 की टेबल से लगेगा, वैसा ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन 12, फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन 12। Fill in the blanks. Question 12. Fill in the blanks. A number which has only 2 factors is called a blank. ठीक है. A number which has only 2 factors is called a blank. A number which has more than 2 factors is called a blank. A number which has more than 2 factors is called a blank. C. One is neither blank nor blank, ठीक है। B, the smallest prime number is blank. The smallest prime number is blank. E, the smallest composite number is blank. The smallest even number is blank. The smallest even number is blank. देखो यहाँ पे क्वेश्चन 12 फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अ नंबर विच इज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो कौन होते हैं? प्राइम नंबर्स में मैं डेफिनेशन भी लिखवाई थी कल, प्राइम, ठीक है। अ नंबर विच इज मोर देन 2 फैक्टर्स, एक नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स किसके होते हैं? कंपोजिट नंबर के, ठीक है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर,
is neither blank nor blank, तो 1 is neither prime nor composite. The smallest prime number is, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2. ठीक है, 2 is the smallest prime number. The smallest composite number, सबसे छोटा composite number कौन सा होता है? 4 होता है. देखो 2 3 4 नहीं है तो 4. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4, क्योंकि 1 तो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है. 2 3 तो प्राइम है तो 4 रहा. द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है? 2. इवन क्या होता है? 2 4 6 8. ऑड क्या होता है? 3 5 7 9. इवन ऑड तो क्या होगा? 2. स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2. ठीक है. सो दिस हियर वी कंप्लीट अवर एक्सरसाइज 3.2. ठीक है. बच्चों, मैं आपको एक नया टॉपिक आज चालू कर रही हूँ, पर उससे पहले मैं आज का आपको होमवर्क दे दूँ. आज का होमवर्क है आपका, मतलब आप सारा क्लास वर्क तो अच्छे से लिखोगे ही. होमवर्क में फिर से आपको सेम एज क्लास वर्क लिखना है. आप पहले सुनो, मैं फिर से वही चीज आपको क्लास वर्क में रिपीट क्यों दे रही हूँ होमवर्क में, क्योंकि आज वाली एक्सरसाइज टफ एक्सरसाइज है. ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए आज मैं आपको आर.डी. शर्मा में से भी कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ. आज की रियली में टफ एक्सरसाइज है. ठीक है, तो ये सारा जो मैंने आपको लिखवाया है वो 2 टाइम्स लिखिएगा, और सारा ये होमवर्क मतलब आज का टोटल 2 टाइम्स होगा. ठीक है, मतलब क्लास वर्क एक बारी, होमवर्क एक बारी. हो सके तो क्लास वर्क मेरा वीडियो देखते देखते करना, और होमवर्क हो सके तो खुद से करना. ठीक है, तो ऐसे पता लगेगा कि आपको पक्का हुआ. ठीक है, ये ऐसे ही करना आप, इसलिए मैं आर.डी. में आपको होमवर्क कोई नहीं दे रही हूँ. ठीक है, और ऐसे मत समझिएगा कि मैम बहुत निर्दयी हो गई हैं, पर बेटा आज एक्सरसाइज रियली में टफ है. ठीक है, तो आप समझो, 2 बार ही करोगे तो ही आपके माइंड में बैठेगी. ठीक है, अब ये आज का हो गया. अब मेरे को कल आपको डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक चालू करना है, नया टॉपिक, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स. तो आज मैं थोड़ा सा स्टार्ट ले लेती हूँ, इजी वाली चीज. ठीक है, तो नया टॉपिक, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स. ठीक है, ये कल का टॉपिक है, मुझे कल स्टार्ट लेना है, पर मैं थोड़ा सा आज आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? जैसे आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये सारे नंबर्स हैं. ठीक है, 1 का तो क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, पर 2 से लेके 11 तक जितने भी नंबर्स हैं ना, सबके लिए एक रूल है. ठीक है, कि भाई 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 6 से कौन सा डिवाइड होगा, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से. कैसे पता लगे? जैसे कि बहुत बड़ा नंबर है, समझो एक मेरे पास नंबर है 2 6 5 9 7 4 6 2. अब बिना मुझे कुछ किए मुझे बताना है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा. बिना कुछ किए मुझे बताना है क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा. तो हाँ होगा. अब आप कहोगे मैम इतना बड़ा नंबर आपको कैसे पता? वैसे तो देखो, डिवाइड करना, चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, इस तरह से डिवाइड करते हैं. ऐसे आप डिवाइड करते हो, तो अगर आंसर 0 आए तो लिखते हो यस इट इज डिविजिबल, और अगर आंसर 0 ना आए तो आप लिखते हो नो इट इज नॉट डिविजिबल. ठीक है, क्लियर? पर अब क्या है, अब तो मतलब इतना बड़ा नंबर. ठीक है, हाउ वी विल डिसाइड. ठीक है, हम कैसे डिसाइड करें? तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, डिविजिबिलिटी बाय 2. ठीक है, ये ट्रिक मैं कोई घर से नहीं ला रही हूँ, मैं मेरी खुद की नई ट्रिक नहीं बता रही हूँ, आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है. ठीक है, मैं आपको वही समझा रही हूँ. डिविजिबिलिटी बाय 2 पेज नंबर 54 पे लिखी हुई है. ठीक है,
तो सबसे पहला टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 2। ये नया टॉपिक आप जब ये 2 बार कर लो ना सारा, उसके बाद चालू करना, ठीक है। ये कल के लिए काम का है, ठीक है, पर ये इजी था ना इसलिए मैं आज स्टार्ट ले लिया मैंने। अच्छा, डिविजिबिलिटी बाय 2, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 है तो कैसे चेक करोगे? इफ वंस डिजिट ऑफ नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8। अगर वंस डिजिट किसी भी नंबर की 0, 2, 4, 6, 8 है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। क्या बोल रहा है कि आप वंस डिजिट क्या होती है, तो आप छोटे थे आपको पता है वंस क्या होती है। जैसे मैंने यहाँ नंबर लिखा 2, 8, 6, 9, 4, 5, 6, 2, ठीक है, ये मेरा नंबर है, ठीक है। अब मैं कहूंगी वंस डिजिट क्या है, तो ये मेरा वंस डिजिट हुआ, ये मेरा वंस डिजिट, ये मेरा टेंस डिजिट, ये मेरा हंड्रेड्स, ये मेरा 1000, इस तरह से। तो वंस डिजिट क्या है मेरा 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इफ वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8। मतलब अगर लास्ट वाला डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें से कोई भी है तो आपका नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा, श्योर एंड श्योर, ठीक है। मतलब जो वंस डिजिट है, जिसका मतलब लास्ट डिजिट, अगर आपका लास्ट वाला डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो इसका मतलब आपका नंबर डिविजिबल बाय 2 है। तो ये मेरा नंबर 2, 8, 6, 9, 4, 5, 6, 2 है डिविजिबल बाय 2, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट्स वंस डिजिट इज 2, क्योंकि इसकी वंस डिजिट 2 है। एक और नंबर लिखती हूँ 6, 7, 4, 9, 7, 6, 3, 1। क्या ये डिविजिबल बाय 2 है? तो देखो इसका वंस डिजिट क्या है? 1 है। वंस डिजिट क्या है? 1 है। सो पर देखो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए डिविजिबल बाय 2 के लिए, तो 1 है। सो नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर? ठीक है। सो अब ये नया टॉपिक है जिसको हम कल आगे बढ़ाएंगे। और ये चैप्टर थोड़ा सा मैं कहूंगी कंपैरेटिव टू चैप्टर 1, चैप्टर 2 थोड़ा सा टफ है मुझे पर्सनली, अगर मैं बच्चों के लिए बोलूं तो आप लोगों के लिए, क्योंकि चीजें बहुत नई नई हैं, ठीक है। प्राइम, कंपोजिट, ऑड, इवन, इसके बाद ये नया डिविजिबिलिटी का टॉपिक, ठीक है। चीजें बहुत ज्यादा हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ रिपीट में, ठीक है। यहाँ तक जो मैंने बोला था रिपीट में, कि आपके मन में वो चीजें बैठे, ठीक है। प्लीज अच्छे से देखिएगा वीडियो लेक्चर और मुझे अच्छे से व्हाट्सएप करिएगा। नो RD फॉर टुडे। चलें, थैंक यू।